नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक और लर्निंग सीरीज में स्वागत है। ये ई कॉमर्स का जो हमने सीरीज लाया था तो उसी सीरीज का आज है डे 6। दोस्तों, जैसा कि हमने डे 5 में आप लोगों को बताया था कि हम डे 6 में ये जानेंगे जो रिटर्न होता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आता है, जो लॉस करते हैं लोग, वो सबसे ज़्यादा लॉस ई कॉमर्स बिजनेस में रिटर्न से ही करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले ये रिटर्न होता क्या है ये जानेंगे। उसके बाद रिटर्न को कैसे मैनेज किया जाता है और जो रिटर्न होता है उसके आपकी पेमेंट्स पे क्या असर पड़ता है, और ये भी जानेंगे कि रिटर्न आपको पता होगा या नहीं पता होगा। मैं बता दूं, ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कस्टमर रिटर्न और दूसरा आरटीओ रिटर्न। तो आइए इन दोनों रिटर्न्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो आरटीओ रिटर्न होता है, जो आरटीओ रिटर्न का फुल फॉर्म होता है रिटर्न टू ऑरिजिन। अब इसका मतलब ये समझिए, देखो सबसे पहले जैसे मैं मीशो पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं कोई प्रोडक्ट लिस्ट करता हूँ, मैं वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक। उसके बाद आप जैसे कस्टमर हैं, आप वहाँ पे हमारे जो मैंने प्रोडक्ट लिस्ट किया है उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकता है, ओके। उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो आप यहाँ पे हमारे कस्टमर बन चुके हैं, ठीक। उसके बाद हमने वो प्रोडक्ट सही सलामत पैक करके प्रोडक्ट को उस डिलीवरी बॉय को देते हैं। अब वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचने के लिए चला जाता है, ठीक। दोस्तों, आप चाहते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, जैसे आप कस्टमर हैं, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। अब आप चाहते हैं कि ये जो मैंने ऑर्डर किया है प्रोडक्ट में मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप वहाँ पर ऑनलाइन जो वहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसे कैंसिल कर देते हैं अपने ऑर्डर को। तो यहाँ पे इस वाले रिटर्न यहाँ पे जैसे आप कैंसिल करते हैं तो वो प्रोडक्ट दोबारा से मेरे पास आ जाता है। दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं रिटर्न टू ऑरिजिन। यही होता है जो आरटीओ रिटर्न होता है। आप समझते हैं ये कस्टमर रिटर्न क्या होता है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है। देखो, मैंने जैसे आप हमारे कस्टमर है, वही वाला एग्जाम्पल फिर से दोहराते हैं। आप हमारे कस्टमर है, आप हमारे प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। मैंने जो प्रोडक्ट यहाँ पे पैक करके सही सलामत डिलीवरी बॉय को दे देता हूँ, ओके। उसके बाद आपके घर तक वो प्रोडक्ट या जहाँ भी ऑर्डर किए, जहाँ भी आपका जो एड्रेस है वहाँ पे डाले हुए हैं, वो सही सलामत वहाँ तक प्रोडक्ट पहुँच जाता है। उसके बाद उस प्रोडक्ट को जो आपने ऑर्डर किया है वहाँ उस प्रोडक्ट को आप रिटर्न करते हैं। दोस्तों, ये हो गया कस्टमर रिटर्न, यानी कस्टमर की तरफ से वहाँ से ये रिटर्न आया हुआ है। तो दोस्तों, कस्टमर रिटर्न और आरटीओ रिटर्न यही दो रिटर्न होते हैं। तो आइए ये समझते हैं अब इन्हें मैनेज कैसे करें और इन पे पेमेंट्स पे क्या असर पड़ता है। ये तो बता दिया कि ये क्या होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने जो मीशो का अकाउंट है हमने ओपन कर लिया है। अब आपको बताते हैं यहाँ पे रिटर्न कैसे देखना है, ओके। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये सेक्शन रिटर्न का सेक्शन इसमें दिया रहता है आपके अकाउंट में, और उसके बाद इसी जो रिटर्न का सेक्शन दिया यहीं पर आपको ओपन करना है, ओके। उसके बाद इसको कट कर देना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न और आरटीओ ऑर्डर्स जितने भी आते हैं, यहाँ पूरा एक सेक्शन अलग दिया गया है। इसमें रिटर्न और आरटीओ रिलेटेड सारी जानकारी इसी सेक्शन में आपको मिलेगी, ओके। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुरियर रिटर्न आरटीओ रेट, यहाँ पे 20% यहाँ पे दिखा रहा है कि 4 आरटीओ आपके पास आए हुए हैं और आपने 20 ऑर्डर भेजे थे जिसमें से 4 वापस आए हैं। तो ये 20% हमारा रिटर्न रेट है, 20%। दोस्तों, ये जो आरटीओ रिटर्न दिया गया है इसे हम कैसे कम कर सकते हैं, आइए चलते हैं इसके बारे में जानते हैं, जिससे आपको इस बिजनेस में लॉस ना करना पड़े। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप मीशो पे सेल करते हैं प्रोडक्ट पे, तो जो आपका प्रोडक्ट आरटीओ हो जाता है, जो बिना कस्टमर बीच में ही आपका प्रोडक्ट कैंसिल होकर वापस आ जाता है, तो जो आरटीओ है इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं करता है। दोस्तों, हम सबसे पहले बता दूं यहाँ पे जो आरटीओ है इसे कैसे कम कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले जो आप लेबल करते हैं, जो पैकेजिंग करते हैं प्रोडक्ट पे, वो सही करना चाहिए। जो प्रोडक्ट पैक करते हैं वो सही अच्छी तरीके से करना चाहिए। और जो लेबल निकलता है, जो प्रिंट करते हैं आप लोग, तो उसमें कोई भी ख़राब प्रिंटर से प्रिंट ना करिए, क्योंकि उसमें जो स्कैन करने के लिए बारकोड वगैरह दिया रहता है, तो वो अच्छे से तरीके से अगर स्कैन नहीं होगा तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट आरटीओ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इसी तरीके से आपका प्रोडक्ट आरटीओ हो जाता है। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रोडक्ट को पैकेजिंग एंड लेबल अच्छे से करिए। और दोस्तों, ये जो रिटर्न है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने आपको आरटीओ के बारे में बता दिया कि पैकेजिंग लेबल आपको अच्छी तरीके से करना है, जिससे कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिलीवरी बॉय है वो कभी कभी स्कैन नहीं कर पाता है। इससे भी आपका प्रोडक्ट जो होता है
वो आरटीओ हो जाता है, जो बारकोड में प्रॉब्लम आ जाती है। और आइए अब बात करते हैं ये जो रिटर्न है ये। अब इस रिटर्न के बारे में जानते हैं। मेन तो यही है। देखो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप जो रिटर्न का जो प्रोसेस है, जो कस्टमर रिटर्न है ये वाला, ये कस्टमर जो रिटर्न है, इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, कस्टमर के पास पहुंच जाता है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है आपने कस्टमर को भेजा, तो कभी कभी ऐसा होता है आपने लिस्ट कोई और किसी और कलर का आपने लिस्ट किया है और जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो किसी और कलर का है, ये भी कस्टमर रिटर्न का प्रॉब्लम हो सकता है। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि कस्टमर जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है तो सही समय पे उसके पास नहीं पहुंचता है, ये भी कस्टमर रिटर्न का एक इशू हो सकता है। और उसके बाद आपको मैं ये भी बता दूं, कस्टमर रिटर्न का एक और कारण हो जाता है प्राइजिंग। देखो आपने प्राइजिंग हाई रखा है, उसके बाद प्रोडक्ट जो आपने यहाँ पे सेल किया है वो कम अच्छा है, तो ये भी कस्टमर रिटर्न का इशू हो सकता है। दोस्तों हमने यहाँ पे बात कर ली है कि क्या होता है रिटर्न, क्या होता है रिटर्न को कैसे मैनेज किया जाता है, ये भी बता दिया कि पैकेजिंग लेबल अच्छे से करने चाहिए, कस्टमर तक सही सलामत और सही समय पर प्रोडक्ट को पहुंचना चाहिए। और आप बात करते हैं नंबर 3 यानी पेमेंट्स की बात करते हैं। ये आखिर में जो रिटर्न है, कस्टमर रिटर्न की बात करें या आरटीओ रिटर्न की बात करें, इस पे जो मीशो या सेलर जो भी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करता है, जो सेलर्स होते हैं उनके पेमेंट्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले बता दूं, जो रिटर्न होता है तो यहाँ पे रिटर्न जो आपने कस्टमर की तरफ से अगर रिटर्न आता है तो इस पर चार्ज भी लगता है। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से नहीं मैनेज करेंगे तो हो सकता है आपकी पेमेंट्स प्रॉफिट के बजाय लॉस में बदल जाएं। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इसलिए जो आपका रिटर्न रेशियो है, जो आपको यहाँ पे पता चलता है कितने %, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेरा रिटर्न रेशियो 20% है, तो इसमें ऐसा करिए कि आपका जो रिटर्न रेशियो कम से कम करिए, इससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों डे 7 में ये जानेंगे कि जो कस्टमर रिटर्न होता है और जो आरटीओ रिटर्न होता है कभी कभी गलत आ जाते हैं, तो इन्हें कैसे मैनेज किया जाता है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है जो सेलर्स होते हैं सही प्रोडक्ट को पैक करके भेजते हैं, लेकिन जो कस्टमर होता है कभी कभी फ्रॉड कर देता है, उसमें कभी कभी कस्टमर रिटर्न के नाम पे उसमें दूसरा प्रोडक्ट रख के भेज देता है, कस्टमर रिटर्न कर देता है। तो दोस्तों उन चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है ये जानेंगे डे 7 में।